डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने का प्रस्ताव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने से पलामू के लोगों में खुशी की लहर है। झारखंड के पलामू जिले में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है। लंबे समय से इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही है। शहर का नाम डाल्टनगंज से बदलकर मेदिनीनगर पहले ही कर दिया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। पलामू के लोगों की ये पुरानी मांग थी। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू वासियों की सुध ली और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत के इस निर्णय के बाद अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने से पलामू जिले के लोगों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। झारखंड के हजारीबाग के अथर बख्शी बने सुपरस्टार सिंगर 3 के विजेता। झारखंड के हजारीबाग के अथर बख्शी सुपरस्टार सिंगर 3 के विजेता बन गए हैं। अथर बख्शी ने देश भर में झारखंड का नाम रोशन किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कंटेस्टेंट अथर बख्शी और आविर्भाव साथ में विनर बने। दोनों को ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपए भी मिले। झारखंड के अथर बख्शी और केरल के आविर्भाव दोनों इस शो के विनर बने हैं। दरअसल दोनों के बीच मुकाबला टाई हो गया था, जिस वजह से दोनों को ही विनर अनाउंस किया गया। अथर ने अपनी गायकी से विकी कौशल, नेहा कक्कड़, विद्या बालन जैसे सेलेब्स का दिल जीत लिया था। विकी ने यहाँ तक कह दिया था कि फ्यूचर में भारतीय संगीत उद्योग गर्व से कहेगा कि हमारे पास अथर जैसी महान प्रतिभा है। शो के ग्रैंड फिनाले में अथर और आविर्भाव का मुकाबला 7 कंटेस्टेंट के साथ था। पिछले हफ्ते नेहा कक्कड़ ने ग्रैंड फिनाले में पहुंचे टॉप 9 कंटेस्टेंट के नामों की घोषणा की थी। सुपरस्टार सिंगर के टॉप 9 कंटेस्टेंट में अथर बख्शी और आविर्भाव के साथ लाइसल राय, सूत्रधार पीयूष शर्मा, क्षितिज सक्सेना, मास्टर आर्यन, देवनसरिया के और खुशी नागर का नाम भी शामिल था। हालांकि अपने साथी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर अथर और आविर्भाव इस सिंगिंग रियलिटी शो के विनर बन गए। इन दोनों के इनाम की राशि आधी आधी बांट दी जाएगी, यानी 20 लाख में से अथर को 10 लाख रुपये तो आविर्भाव को 10 लाख रुपये मिलेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनको जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू के झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी सहित जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विधान पार्षद संजय सिंह उर्फ गांधी जी और प्रदेश महासचिव मनीष कुमार मौजूद थे। इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने जानकारी साझा की है। उन्होंने सरयू राय को जेडीयू परिवार में स्वागत किया है। लिखा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका पिछले कई दशकों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। संजय झा ने विश्वास जताते हुए कहा कि सरयू राय के आने से झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। श्री राय ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ही मुख्यमंत्री श्री कुमार ने सरयू राय को जेडीयू में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। श्री राय ने झारखंड में भारतीय जनतंत्र मोर्चा नामक पार्टी बनाई थी। इसके वह संरक्षक थे। अमित शाह बोले 2029 में भी आएगी एनडीए सरकार, मोदी ही बनेंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2029 में भी एनडीए सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेगा। इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है और विपक्ष में प्रभावी ढंग से काम करना सीखें। अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनी मजारा में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक का 10 वर्ष का कार्यकाल हमारे देश के विकास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरसन, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, रोड नेटवर्क की स्थापना तथा ब्रिटिश कालीन रेलवे स्टेशनों के स्वरूप परिवर्तन की चर्चा की।
उड़ीसा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीसरी सोमवार पर किया जलाभिषेक। उड़ीसा के राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सावन की तीसरी सोमवार पर जमशेदपुर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में राज्यपाल रघुवर दास पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने बरेडी नदी घाट से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इस बीच रास्ते में रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। राज्यपाल रघुवर दास ने इस काज को लेकर धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने झारखंड के साथ उड़ीसा और देशवासियों को सावन पर्व की शुभकामनाएं दी। लोगों की सुख एवं शांति एवं समृद्धि के लिए कामना की। आंदोलनकारी देवेंद्र महतो को मिली जमानत। रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र महतो और भोला महतो को सोमवार को जुडिशियल कमिश्नर रांची के न्यायालय से जमानत मिल गई। दोनों ने सिल्ली थाने में दर्ज केस संख्या 45/2023 के आलोक में अग्रिम जमानत के लिए सब डिविजनल जुडिशियल कमिश्नर रूपम स्मृति टोपनो के न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर समर्पण किया और न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए बेल दे दी। उन पर थाने में एफआईआर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 और 11 जून 2023 को बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान हुआ था। जमानत मिलने पर देवेंद्र महतो ने कोर्ट परिसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंडियों की आवाज़ को दबाने के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं तो कभी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा कि वे आखिरी सांस तक लोकतांत्रिक तरीके से झारखंडियों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। पश्चिम सिंहभूम के बांडी गांव में डायरिया का प्रकोप, 1 की मौत और दर्जनों लोग बीमार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के बांडी गांव में डायरिया तेजी से फैल रही है। अब तक डायरिया से एक महिला की मौत हो चुकी है। महिला की मौत के बाद गांव में डर का माहौल है। वहीं दर्जनों ग्रामीण इसके शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कुएं के दूषित पानी पीने से गांव में डायरिया फैला है। बांडी गांव के नीचे टोला में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम के बांडी गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 34 लोग बीमार हैं। महिला का नाम विश्वासी कुंडलना है। ग्रामीणों के अनुसार विश्वासी को कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त की चपेट में आने लगे। रविवार सुबह विश्वासी की मौत होने के बाद गांव में दहशत फैल गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और पीड़ितों की जांच कर उन्हें दवा दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण गांव का कुआं दूषित हो गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कुएं के आसपास काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कुएं और आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। रोपकेरा पंचायत के मुखिया स्नेह टोपनो ने बताया कि नीचे टोला में नल जल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण अधूरा है। जल मीनार में टंकी नहीं लगाई गई है। ठेकेदार काफ़ी सुस्त गति से काम कर रहा है, इसलिए पेयजल के लिए ग्रामीण सिर्फ कुएं के पानी पर आश्रित हैं। धनबाद पुलिस ने देर रात चलाया अभियान, 105 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिला पुलिस ने रविवार रात विशेष अभियान चलाकर 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई वारंटी अपराधी भी पकड़े गए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अभियान जिले के कई थाना क्षेत्र में चला, जिसमें धनबाद पुलिस को सफलता मिली है। यह जानकारी धनबाद के एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने अपने कार्यालय के सभा कक्ष में दी और कहा कि धनबाद पुलिस 2 महीने में विशेष अभियान चलाकर 30 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं 5 अपहरणकर्ता को पकड़ने में भी सफलता मिली है। इसी तरह बीते 6 माह में डकैती के 2 मामलों का उद्भेदन किया गया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में कहा कि चैन चिंतन रोकने को लेकर भी पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया है। पकड़े गए अपराधी जेल से छूटकर फिर से चिंतन में लग जाते हैं, इसलिए महिलाओं को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस की पाठशाला के जरिए स्कूलों में बच्चों को जागरूकता किया जा रहा है। दुमका के बासुकीनाथ बस स्टैंड के समीप चाय दुकान पर बेची जा रही थी विदेशी शराब। दुमका के बासुकीनाथ बस स्टैंड के समीप निरीक्षण के दौरान चाय दुकान में एसडीओ एवं उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि शराब के इस अवैध कारोबार पर लगाने के लिए शनिवार की देर रात करीब
11 बजे एसडीओ कौशल किशोर के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने बासुकीनाथ बस स्टैंड में छापा मारकर एक चाय की दुकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है, जिसमें करीब 11 लीटर विदेशी शराब और 24 लीटर बियर की बोतलें जब्त की गई हैं। चाय की दुकान में विदेशी शराब की अवैध बिक्री को लेकर बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया था। बता दें कि श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में शिव भक्त पवित्र जलार्पण के लिए बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। इस कड़ी में शनिवार की रात एसडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें चाय दुकान में अवैध रूप से भंडारित शराब को जब्त किया गया। चाय दुकान की आड़ में शराब का अवैध कारोबार कर रहे जामा थाना के बागजुपा निवासी दुकान संचालक मुनचुन यादव पिता हेमकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।